Good morning, students. Welcome. Today we are going to start chapter 7 of English Reader book, and the name of the chapter is On Being Sarah. So, this story is about a girl named Sarah Bennett. As you know that many of the people are there in our country or in the world who can't move, who are unable to move because of some disease. So, the similar thing has been faced by Sarah. Here, Sarah Bennett is suffering from cerebral palsy. It is a condition of brain, means where the brain is damaged, and due to that thing, the muscle and limbs can't work properly, can't move. The movement of muscles and limbs are affected due to this cerebral palsy, due to the damage to the brain. It can be from the birth itself. So let's see what is there in the story. Let's start. सारा बेनेट सफ़र फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी. सारा बेनेट किससे सफ़र कर रही थी, कैसे डिजीज़ से, जिसका नाम है सेरेब्रल पाल्सी, एंड कुड नॉट स्पीक, वो बोल भी नहीं सकती हैं. अनेबल टू कम्युनिकेट, शी फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड आइसोलेटेड अंटिल शी फाउंड अ वे टू एक्सप्रेस हरसेल्फ. जब वो ना तो बोल सकती हैं ना मूव कर पाती हैं ढंग से, और वो इस कंडीशन में कैसा फील करती हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, काफ़ी ज़्यादा परेशान और आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मीन्स लोनली. यहाँ लिखा है आइसोलेटेड, इसका मतलब होता है लोनली, अकेलापन. जब तक कि उन्हें कोई ऐसा ऐसा तरीका नहीं मिल जाता कि अपनी जो भी सिचुएशन है, अपनी फीलिंग्स हैं, उसको एक्सप्रेस कर पाए. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर शी वेंट टू स्कूल, सारा हैड नॉट बीन श्योर दैट देयर वॉज एनीवन एल्स लाइक हर इन द होल वर्ल्ड. अ वुमन नेम्ड मिसेस ब्रेडी had come to the house twice a week to give Sarah exercises, and she used to talk about other children she worked with. These children had never seemed real to Sarah. She had never seen any children like herself. No one, perhaps not even her parents, expected her to grow up properly. Surely she would just go on making those noises, saying ah when she tried to talk. She would watch the world around her without ever really being a part of it. इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि सारा को कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मेरे जैसा, एक्चुअली वो घर पे रहती थी, कहीं इतना मूवमेंट पॉसिबल नहीं था, वो कहीं से खुद से जा नहीं सकती थी. तो उन्हें लगता था कि इस पूरे वर्ल्ड में मैं ही एक ऐसी हूँ जो एक ऐसे डिजीज़ से सफ़र कर रही हूँ, बाकी सब नॉर्मल हैं. अपने आप को ही वो ऐसे समझती थी कि मैं ही ऐसी हूँ, मेरी तरह इस वर्ल्ड में और कोई नहीं है जो कि मूव नहीं कर पाता, या फिर जिसका ब्रेन में इस तरीके का कोई डैमेज है, या कुछ ये सारी चीज़ें कि लिम्स और मसल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं. उसे लगता है कि मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ, मैं ही एक ऐसी पर्सन हूँ पूरे वर्ल्ड में. अब इधर एक लेडी का नाम लिखा है, विमेन का नाम लिखा है मिसेस ब्रेडी, नाम है इस वुमेन का. ये सारा के घर पे उनको एक्सरसाइज करवाने आती हैं वीक में 2 बार, और एक्सरसाइज करते करते सारा से बातें करती हैं और बताती हैं कि आपकी तरह ही मैं और भी चिल्ड्रन के साथ काम कर रही हूँ, मीन्स एक्सरसाइज करवाती हूँ उन चिल्ड्रन को भी. बट ये सारी बातें सुनकर भी सारा को विश्वास नहीं होता था कि ये सब रियल है, मीन्स कि ये बच्चों को भी ऐसी प्रॉब्लम होगी मेरे जैसी. उन्हें लगता है कि फिर मुझे ही ऐसी प्रॉब्लम है, मैं ही केवल सेरेब्रल पाल्सी से सफ़र कर रही हूँ. जब ये मिसेस ब्रेडी सारे बच्चों के बारे में बताया करती थी तो भी उन्हें लगता था कि ये रियल नहीं है. शी हैड नेवर सीन एनी चिल्ड्रन लाइक हरसेल्फ. उन्हें कभी भी अपनी जैसा कोई बच्चा नहीं देखा है जो इस तरीके से सफ़र कर रहा हो. इवन खुद भी वो और उनके जो पेरेंट्स हैं, मीन सारा के जो पेरेंट्स हैं, वो भी एक्सपेक्ट नहीं करे थे बचपन से ही कि सारा प्रॉपरली ग्रो हो पाएंगी, एक नॉर्मल बच्ची की तरह ग्रो हो पाएंगी. श्योरली शी वुड जस्ट गो ऑन मेकिंग दोज नॉइसेस सेइंग मीन्स जब भी कोशिश करती हैं बोलने की, वेन एवर शी ट्राई टू स्पीक और टॉक, कुछ समझ नहीं आता था उनके मुँह से क्या निकल रहा है, केवल इस तरीके का साउंड निकलता था. शी वुड वॉच द वर्ल्ड अराउंड हर विदाउट एवर रियली बीइंग अ पार्ट ऑफ इट.
वो केवल पूरे सबका मूवमेंट देखती थी कि मेरे पेरेंट्स इस तरीके से काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या जो भी पर्सन उनकी लाइफ में आए, जो भी देखती थी सबको देखती थी, जस्ट वॉच करती थी, बट उस लाइफ का हिस्सा नहीं थी, विदाउट एवर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। इस तरीके से वो उन्हें लगता था कि मैं इन सबसे अपार्ट हूँ, तो जस्ट वो इस वर्ल्ड को वॉच करती थी। द क्वेश्चन शी केप्ट आस्किंग इनसाइड हरसेल्फ वुड हार्डली एवर फाइंड एन आंसर। वो अपने अंदर ही काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठते हैं और आंसर्स भी मिल जाते हैं, बट सारा के अंदर जो भी क्वेश्चंस उठते थे, जो भी फीलिंग्स उनके मन में थी, उनके क्वेश्चंस ऐसे होते थे क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी, कभी भी अपने क्वेश्चंस एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, तो वो क्वेश्चंस उनके अंदर ही रह जाते थे, जिनका कभी उन्हें कोई आंसर नहीं मिला। नेक्स्ट पैराग्राफ। She remembered how it had been when she was younger. There had been so much she wanted to say, words stumbled around in her brain, waiting to be spoken. उन्हें याद है अभी भी मिस सारा को, ये सारा है और ये मिसेस ब्रेडी हैं जो कि एक्सरसाइज करवा रही हैं सारा को। सारा कहाँ बैठी हुई है? सारा इस व्हील चेयर पर बैठी हुई है बिकॉज शी कांट मूव, एज आई टोल्ड यू। उन्हें अभी भी ये याद है जब वो यंगर थी, मीन्स जब इस जो अभी इनकी जो एज है उसके पहले, मीन्स जब वो यंग थी इससे, तो उन्हें याद है तभी भी वो काफ़ी सारी चीज़ें बोलना चाहती थी, बहुत सारा था उनके पास, इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती थी जो वो बोलना चाहती थी, लेकिन केवल वर्ड्स उनके ब्रेन में ही घूम कर रह जाते थे, बट कोई भी वर्ड बाहर नहीं निकल पाता था उनके माउथ से, बिकॉज शी कांट स्पीक। She had heard those words 1,000 times as her mother said them, her father, her sister, everyone. She could not speak a single word to them. Over and over again, she would try to make the sounds to say a word. She would shudder inside when she heard the noises, but no words at all that came out. हालांकि बचपन से उन्हें कभी बोला नहीं है, बट उन्हें ये सारे वर्ड सुने हैं अपनी मम्मा से, अपने पापा से, अपनी सिस्टर से, तो इन्हें अब इन सब वर्ड्स का मतलब पता है। वो बोल नहीं पाती थी, बट वो सब कुछ सुनती थी, हर एक वर्ड सुनती थी, समझती थी और बहुत ट्राई करती थी कि मैं भी बोल पाऊँ। लिखा है ओवर एंड ओवर अगैन शी वुड ट्राई टू मेक द साउंड टू से अ वर्ड। साउंड निकालने की कोशिश करती थी ताकि मैं भी ये वर्ड बोल पाऊँ, बट shudder inside when she heard the noises but no words at all. बट जब भी वो कोशिश करती थी, वो कैसी हो जाती थी, उनके अंदर एक वो शेक हो जाती थी बिल्कुल, एक घबराहट से, एक फियर से और गुस्से से कि ये सब मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ शडर, बट कोई भी उनके माउथ से वर्ड नहीं निकल पाता था। समटाइम्स शी वुड पुट हर हेड डाउन ऑन द ट्रे ऑफ अ व्हील चेयर एंड क्राई। कभी कभी वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी सारा कि ये जो ट्रे दिख रही है आपको व्हील चेयर की, यहाँ पे हेड डाउन करके वो अकेले में ही निराश होकर रोने लगती थी। देयर वॉज नो वे दो दैट शी कुड एवर स्टॉप ट्राइंग टू स्पीक, शी वॉज ड्राइविंग। उन्हें हर तरीका आजमाया, हर बार कोशिश करी, पर कोई भी वर्ड मुँह से नहीं निकलता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थी अंदर से। नेक्स्ट पैराग्राफ। At school, she had learned to talk with symbols. It was like waking up from a long, dim daydream and discovering the world. स्कूल जब उन्हें जाना स्टार्ट करा, वहाँ पे सिम्बल्स के थ्रू पढ़ना, बोलना, लिखना समझाया जाता था। मीन्स लिख तो नहीं पाते थे, बट सिम्बल्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी फीलिंग्स आप। एक कुछ बोर्ड होता था, वहाँ पे सिम्बल्स स्टिक रहते थे, वहाँ से आप एक्सप्रेस कर सकते थे अपने थॉट्स। इट वॉज लाइक वेकिंग अप फ्रॉम अ लॉन्ग डिम डे ड्रीम एंड डिस्कवरिंग द वर्ल्ड। ये इस तरीके का था, ये चीज़ सारा की लाइफ में जो सिम्बल्स थे ये इस तरीके के थे जैसे कि हम एक लॉन्ग डीप जो स्लीप होती है, डिम स्लीप, जिसमें हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, उस डे ड्रीम से हम उठे हैं और डिस्कवर कर रहे हैं अच्छे अच्छे नए नए थाट्स। द थाट्स एंड द फीलिंग्स शी हैड हिडन इनसाइड। जो भी थाट्स और जो फीलिंग्स सारा ने अभी तक अपने मन में छिपा कर रखी थी, herself could come out because, as her teacher said, symbols do what talking does.
नाउ शी कुड आस्क क्वेश्चंस एंड गेट आंसर्स। जितने भी थॉट, जितनी भी फीलिंग्स अभी तक सारा के अंदर थी, उनकी टीचर ने कहा था कि आप ये जो सिंबल्स हैं, ये एक मीडियम है अपने थॉट और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। सिंबल्स भी वही काम करते हैं जो कि बातें करती हैं। सिंबल्स डू व्हाट टॉकिंग डज। नाउ शी कुड आस्क क्वेश्चंस एंड गेट आंसर्स। अब सिंबल्स के थ्रू वो क्वेश्चंस भी कर सकती हैं और उन्हें इन सब चीज़ों के, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल सकते हैं। Of course, she would never get out of that wheelchair, never speak an understandable word with her voice. She knew that. But she was growing up, the way all children do. She was Sarah Bennett and she was going to be somebody in this world. Going to school and learning symbols meant that much to her. Although सारा को ये पता था कि मैं कभी भी इस व्हील चेयर से नहीं उठ पाऊँगी, कभी भी एक ऐसा वर्ड नहीं बोल पाऊँगी, सिंगल वर्ड जो कि समझ में आ सके दूसरों को, बट स्टिल वो ग्रो कर रही थी जैसे बाकी बच्चे ग्रो करते हैं, नॉर्मल बच्चे, उस तरीके से वो ग्रो कर रही थी। ये कौन है? ये है सारा बेनेट, जो कि इस वर्ल्ड में अपना नाम एज अ पर्सन रख रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हैं। मीन्स उन्हें एक सिंगल सी होप दिखी, लाइक सिम्बल्स। उन्हें इस सिंबल को ही क्या मान लिया अपना तरीका, अपनी बातें एक्सप्रेस करने का। गोइंग टू स्कूल, सारा बेनेट क्या करने लगी? वो स्कूल जाने लगी, सीखने लगी सिंबल्स से बातें करना, एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स। ये सिंबल्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करते थे। जैसे और जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए वर्ड्स मैटर करते हैं, इन सिमिलर फॉर्म इनके लिए ये सिंबल्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। Sarah's teacher made a symbol board for her to use at school. Sarah chose the symbol herself from a set of printed symbol stamps. सारा की टीचर ने सारा के लिए एक सिंबल बोर्ड बनाया था। मीन्स एक बोर्ड था स्कूल में जहाँ पे सिंबल स्टिक थे, ड्रॉन थे, स्टिक थे। सारा चूज़ करती थी उनमें से सिंबल को। कुछ प्रिंटेड सिंबल्स का सेट होता था, सिंबल स्टैम्प्स का सेट होता था, उसमें से चूज़ करती थी सारा। These were sticky on the back. ये जो चिपकने वाले होते हैं ना पीछे से, स्टिक हो जाते हैं ईजिली, इस तरीके के सिंबल्स थे। है टीचर स्टक ईच वन ऑन टू एन एम्प्टी स्क्वायर। यहाँ पे टीचर हर एक सिंबल को एक एम्प्टी स्क्वायर में जाके स्टिक करती थी ऑन द बोर्ड until most of the squares were covered. One row of the squares was left empty for future use. हमेशा एक रो खाली छोड़ देते थे ताकि फ्यूचर में उसका यूज़ हो सके। मीन्स आगे जब भी कुछ बात करना चाहे तो फिर उस खाली स्पेस का यूज़ कर सके। द बोर्ड हैड 300 सिम्बल्स। बोर्ड में कितने सिम्बल्स थे? 300 सिम्बल्स। दैट बोर्ड कंसिस्टेड 300 सिम्बल्स। दिस थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड। दे वर अरेंज्ड इन ग्रुप्स टू मेक देम ईजियर टू यूज़। इन 300 सिम्बल्स को ग्रुप में यूज़ किया गया था ताकि ईजिली यूज़ कर पाएँ, सिंपल तरीके से यूज़ कर पाएँ। जैसे पीपल एंड थिंग्स वर्क टुगेदर। पीपल और थिंग्स मीन्स जो भी सिंबल इंडिकेट कर रहे हैं लोगों के बारे में, पर्सन्स के बारे में, पीपल के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में, उन्हें साथ रखा गया था। एंड दीज वर कलर्ड येलो। इनका कलर कैसा था? इन्हें येलोइश कलर का सिंबल दिया गया था। सिंबल दैट मेंट एनी काइंड ऑफ एक्शन और दोज फॉर बी वर्ब्स वर कलर्ड ग्रीन। जो वर्ब होता है ना, मीन्स जो हम काम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, मीन्स वी आर ईटिंग, वी आर डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, वट एवर वी आर डूइंग, द एक्शन परफॉर्म्ड बाय अस इस कलर व कलर्ड ग्रीन। वो ग्रीन कलर के सिम्बल्स थे। दीज दैट टोल्ड वॉट समथिंग वॉज लाइक और हाउ यू फेल्ट वर प्लेस टुगेदर एंड ऑलवेज कलर्ड ब्लू। जो भी सिम्बल्स फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं उन्हें ब्लू कलर का करा गया था। वापस से बोलते, रिकॉल करते हैं। जो सिंबल पीपल एंड थिंग्स बताते हैं वो येलो कलर के हैं, करे गए थे। एक्शन मीन्स वर्ब को इंडिकेट करते हैं वो ग्रीन कलर के, और जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं वो ब्लू कलर के। नेक्स्ट पैराग्राफ। द सिम्बल्स ऑन हर न्यू बोर्ड वर स्मॉल। उनके जो न्यू बोर्ड पे सिंबल थे वो काफ़ी छोटे थे। दे हैड टू बी टू गेट सो मैनी ऑन द बोर्ड। छोटा तो होना ही था बिकॉज बोर्ड इतना बड़ा तो होता नहीं है जहाँ पे आप अपना पूरा सब कुछ लिख पाएँ सिम्बल्स के थ्रू। देयरफॉर बोर्ड पे लगाने के लिए सिम्बल्स छोटे ही यूज़ किए जाते हैं। बट सारा डिडंट एक्सपेक्ट टू हैव एनी ट्रबल लर्निंग देम। आफ्टर ऑल शी सेड टू हरसेल्फ,
आई कैन सी। बट सारा को कोई दिक्कत नहीं थी ये सिम्बल्स को लर्न करने में, बिकॉज सारा को लगता था कम से कम मैं पढ़ तो सकती हूँ, आई कैन सी, देख तो सकती हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ, द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट अपीयर्ड इन अ नीट रो जस्ट अबव द सिम्बल्स। ये जो अल्फ़ाबेट्स इंडिकेट करते हैं ए बी सी डी, इनके जो भी सिम्बल्स थे वो कहाँ थे, दे वर जस्ट अबव द सिम्बल्स, सिम्बल्स के जस्ट ऊपर इनकी रो थी। इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर इन अ सर्कल, नी सपोज ये एक बोर्ड है, इसके अपर लेफ्ट कॉर्नर में, अपर लेफ्ट कॉर्नर ये हुआ ना, यहाँ पे कॉर्नर इन अ सर्कल वॉज अ बिग सिम्बल फॉर नो। यहाँ पे एक सर्कल में नो लिखा हुआ था, NO नो नहीं लिखा था, बट इसका सिंबल बना हुआ था, ये इसका सिंबल है, देख लीजिए अच्छे से। नो का सिंबल क्या है, ये जो कि इनका बोर्ड के लेफ्ट कॉर्नर में एक सर्कल में लिखा हुआ था, किस तरीके का, इस तरीके का सिंबल है इनका नो का। इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर, येस सारा लाइक इट द मोस्ट, अपर राइट हैंड कॉर्नर में क्या था, येस का सिंबल था, प्लस और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है दो, ये है येस का सिंबल। सारा को येस वाला सिंबल बहुत पसंद था। कौन सा सिंबल पसंद था सारा को, सारा को येस का सिंबल बहुत पसंद था। Sarah's mother had pasted the pictures of her family with their names in a row near the top of the board. बोर्ड के टॉप में सारा की मम्मा ने फैमिली के जो भी पिक्चर थे, फैमिली में जितने भी लोग हैं उनके नाम के साथ पिक्चर्स लगा रखे थे। There were extra spaces for new friends, और कुछ खाली स्पेसेस छोड़ी हुई थी जो कि घर में इन्हें बोर्ड लगाया सारा की मम्मा ने, हम वो बात कर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ी गई थी ताकि सारा की लाइफ में जितने भी न्यू फ्रेंड्स आते हैं तो उनका पिक्चर हम वहाँ पे पेस्ट कर पाएँ। अ नैरो स्ट्रिप अक्रॉस द टॉप रेड, माई नेम इज़ सारा बेनेट, आई कम्युनिकेट विद ब्लिस सिंबल। एक ज़रा सी पतली सी स्लिप गई हुई थी उस बोर्ड के टॉप पे जहाँ पे लिखा हुआ था माई नेम इज़ सारा बेनेट, आई कम्युनिकेट विद ब्लिस सिम्बल्स। मीन्स मेरा नाम सारा बेनेट है और मैं किस तरीके से कम्युनिकेट करती हूँ, बात करती हूँ, थ्रू दीज सिम्बल्स, जिसका नाम है bliss symbols. When Sarah had first brought symbols home from school, her mother had decorated the kitchen wall with them so that they could practice together. जब सारा पहली बार अपने स्कूल से उन सिम्बल्स को घर लेकर आई थी तो सारा की मम्मा ने उन सिम्बल्स को डेकोरेट कर दिया था किचन में, किचन की वॉल पर, ताकि वो दोनों प्रैक्टिस कर पाए उस सिम्बल को। Her mother had printed the word for each symbol. उनकी मम्मा ने हर एक सिंबल के लिए वर्ड प्रिंट कर रखा था। जस्ट एज ऑन साराज ब्लिस सिंबल बोर्ड देयर वाज दैट वाज सो पीपल हु हैड नॉट लर्न द सिंबल्स वुड नो व्हाट वाज बीइंग सेड। मीन सपोज ब्लिस सिंबल बोर्ड, सारा को तो पता है सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है, उसकी मम्मा भी जान गई क्या इंडिकेट कर रहा है, बट जो भी पर्सन बात करना चाह रहे हैं सारा से, उन्हें नहीं पता कि ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है। देयरफॉर हर एक सिंबल के ऊपर नाम लिख दिया था कि इस सिंबल का मतलब ये है, मदर का सिंबल ये है, फादर का सिंबल ये है, सिस्टर का ये है, हैप्पी का ये, और जब एंग्री होती है वो तो ये सिंबल है। तो इन सब सिंबल्स के ऊपर नाम लिख दिए गए हैं कि ये सिंबल का मतलब क्या है। सम ऑफ द सिंबल सारास मदर हैड पुट अप वॉज स्टिल देयर, इस तरीके के कुछ सिंबल्स बताए गए हैं, एग्जाम्पल्स। ये सारे आपको पता होने चाहिए, अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस वॉज अ गुड टाइम टू टॉक। Sarah wanted her mother to tell her over and over again what happened when she was a baby and why she couldn't walk or talk. सारा एंड उसकी मम्मा के पास ये एक अच्छा टाइम था स्पेंड करने का, बातें करने का। सारा हमेशा बार बार पूछती थी उनसे, लिखा है सारा वांटेड हर मदर टू टेल हर, सारा चाहती थी कि उसकी मम्मा उनको बता पाए। बार बार यही चीज़ पूछती थी कि जब वो बेबी थी, जब वो छोटी थी, तब उनके साथ क्या हुआ था, मीन्स सारा के साथ क्या हुआ था कि वो चल भी नहीं पाती हैं और बोल भी नहीं पाती हैं। इवन दो शी ऑलरेडी न्यू द स्टोरी, टॉकिंग अबाउट इट हेल्प्ड हर अंडरस्टैंड। हालांकि सारा को स्टोरी पता थी कि किस रीज़न से वो बोल नहीं पाती हैं या फिर चल नहीं पाती हैं, बट स्टिल बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए वो बार बार एक ही चीज़ उनसे पूछा करती थी कि मुझे स्टोरी बताइए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. Remaining part of the chapter we'll cover in the next video. Thank you.